प्रशासन मुर्दाबाद, खेतड़ी प्रशासन डीएसपी तेरी कब्र खुदेगी, जुल्फिकार तेरी कब्र खुदेगी, डीएसपी तेरी कब्र खुदेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, खेतड़ी प्रशासन मुर्दाबाद, खेतड़ी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, खेतड़ी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ, मेरे को नहीं कहना चाहिए ये बातें, मंच के ऊपर कहना चाहिए। अरे जो चीजें आप लोगों को नहीं पता वो हम बताते हैं, और प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिस क्या उल्लू बना रहे हैं प्रशासन, अरे उसकी मृत्यु तो थाने में हो चुकी थी। वो जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं, जिस पप्पू मीणा को ये लेके आय की भलाई पे टाल रहे हैं, जो लेके गए उससे पहले तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये खिलाफ और मैं बताऊँ आपको 6 अप्रैल को उसको गिरफ्तार किया गया। 6 अप्रैल को वो आरोपी भी नहीं है, उसको वो आरोपी भी नहीं है। जो मुख्य आरोपी था उसकी बाकायदा पीसी लेके उसकी जेसी हो गई, उसकी जेसी हो गई। और ये जो आरोपी है इसे 2.5 लाख रुपए मांगे गए। वो महिला कहाँ है? महिला को बुलाओ, सुनीता को, जिसे 2.5 लाख, वो बेचारी गरीब, उसका बेटा नहीं बढ़ता, लेकिन आज उसके पास 2.5 लाख रुपए नहीं थे। 2.5 लाख रुपए नहीं थे तो हमने 2 लाख सीएम सर को देख के गए थे पैसे। अगर इसके पास पैसे होते थे, होता ही पैसे नहीं होता तो आज हमारे ये मारते नहीं इसको। मिलने के लिए खूब कोशिश करे तो हमारे से मिलने भी नहीं मांगे। पैसे किसने मांगे थे? सीआई ने। कितने रुपए मांगे? 2.5 लाख रुपए। 1.5 मांग के 2.5, पहले तो 1.5 लाख मांगे, फिर 2 पर आ गए, फिर 2.5 पर आ गए, तो हम 2 लाख रुपए देके गए थे। देके गए थे ऑफिस में। अच्छा, कब दिए? 8 तारीख को सोमवार को। अच्छा, और फिर ऐसे बोले कि 2 दिन बाद इसको छोड़ देंगे। फिर एक को तो मुझे मना के पेश कर दिए और एक को मार दिए। क्या लगता है आपको? दीपक तो मेरा हस्बैंड है। नहीं, जो खत्म हुआ है वो कौन है? वो धर्म भाई है उसका। नहीं, आपको क्या लगता है? मेरा हस्बैंड का धर्म भाई है वो। अब हमारे बीच में देखिए, जहाँ भी राजस्थान के अंदर कहीं भी की भी बात करें, किसी भी समाज की बात करें हम, तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक नाम आजकल उभर के सामने आ रहा है। उसका नाम है राजेंद्र सिंह हुड्डा। और मीणाओं का, आदिवासियों का और राजेंद्र हुड्डा जी का हमेशा से ही पुराना रिश्ता है। और पूरी रात हमारे सिद्ध संत जगदीश दास जी महाराज के साथ में हरिद्वार गए हुए थे। पूरी रात की नींद भी थी, लेकिन अपने लोगों के प्रति तड़प रहती है, और उस तड़प को देख के और इनसे राहत लेके उठे। उसका जीवंत उदाहरण है। सही, आप मीडिया वाले सब जानते हो, शिवड़ का एक कांड हुआ था, उसमें हमने मुलजिमों को गिरफ्तार करके उन सलाखों तक पहुंचाया। इससे पहले भी डेराड़ा के अंदर गोलीकांड हुआ था, और उस डेराड़ा के गोलीकांड के अंदर सारे मुलजिमों को हमने गिरफ्तार करा के सारी मांगे मनवाई थी। और ये भी सच्चाई, अरे किस प्रशासन की बात कर रहे हैं? जिस गोपालाराम जांगड़ जिस एसएचओ की आप बात कर रहे हैं, उस एसएचओ को कोई परहेज करने वालों में नहीं रख सकता। उसको यहाँ एसएचओ बिठा दिया, वो जानता ही नहीं है उसके बारे में। जिस डीएसपी की बात कर रहे हो, वो तो खुद मिला हुआ है। यहाँ का जो डीएसपी है, जुल्फी अली, क्या नाम उसका, वो जुल्फी का तो खुद पार्टनर है माइनिंग के अंदर। उसके लिए तो अभी स्पेशल माइनिंग की टीम आई थी, जिसमें वो बाकायदा पार्टनर है। उससे आप न्याय की उम्मीद करते हो? यहाँ खेतड़ी के अंदर मैं तो कह रहा हूँ कि नेताओं को, यहाँ के लीडरों को और सब लोगों को मांग करनी चाहिए। इस बेचारी भोली भाली जनता के साथ में आप ठगी कर रहे हो। क्या हो रहा है इस खेतड़ी के अंदर? आए दिन यहाँ पर लूट खसोट, मारपीट, ये क्या तांडव है? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब भी हम खेतड़ी पे आए हैं और खेतड़ी के ऊपर न्याय लेके गए हैं, जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक न सोएंगे और न सोने देंगे। हालांकि हमारे पास में आईजी रेंज लामा जी का, जिला कलेक्टर, प्रशासन के जो अधिकारी, डीजी तक, सीएमओ से भी लोग हमारे से वार्ता कर रहे हैं। वो सब लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। हमने बाकायदा एक ज्ञापन तैयार किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि
अभी हमारे राजस्थान प्रदेश से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उन सब का हम इंतजार करेंगे। आप इस बात का सब लोग दिमाग के अंदर, देश भी तेरी कब्र खुदेगी, गोपालाराम जहांगीर मुर्दाबाद, जहांगीर मुर्दाबाद, कब्र खुदेगी। हजारों लोग साथ हैं। अभी हमारी शुरुआत अभी जैसे 2:15 बजे का डाला था हमने, अभी लोग आना शुरू हुए हैं। चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, हम यहाँ से इंसाफ लेके उठेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और एक चीज मैं मीडिया को बताना भी चाहता हूँ, अभी तक जो जानकारी मिली है कि श्योपुर निवासी मीणा जी नाम है, पप्पू मीणा जी हैं, जो कोई एक चोरी का मुकदमा खेतड़ी थाने पे था और उसके अनुसंधान अधिकारी स्वयं थाना अधिकारी खेतड़ी थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, आज पूछताछ के लिए लाए थे और अभी जब यहाँ रेफर होकर के वो खेतड़ी से लाया गया उनको, तो बीडी के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित किया गया। बॉडी यहाँ मोर्चरी में है। चूँकि रात का समय हो चुका है, अब जो भी कार्रवाई अग्रिम होगी वो कल दिन में होगी। और अभी तक के लिए नयाबाद से मेरे भाई पप्पू को पकड़ के लेकर आए। हम 2 बार 2 पिकअप लाए, हम यहाँ मिलने के लिए आए 2 बार, हमें मिलने में नहीं दिया। वकील साहब भी आए, हम 2 बार वकील भी लेके आए, बोलते कि मैसेज हमारे वकील लेके आए, मैसेज आएगा, थानेदार बोल रहा है मैसेज आते ही आपको हम बुला लेंगे। 8 तारीख को सोमवार को सीआई साहब ने फोन करके बुलाया कि हम राजीनामा करवा रहे हैं। पहले तो बोले 1.5 लाख रुपए लेके आओ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद कॉल जाता है कि 2 लाख रुपए लेके आओ, हम इसको ये केस को इधर ही रफे दफे करके और छोड़ देंगे इसको मुजिमों को। तो ठीक है, फिर मैं शाम को 2 लाख रुपए लेके आए, फिर चले गए वापस। फिर सोमवार को आए हम या तो सीआई साहब और स्पेशल टीम वाले थे दिनेश जी और भरत जी, इसने ये बोला कि 2 लाख रुपए दे दो, हम राजीनामा करवा देंगे। हमारे से 2 लाख रुपए लेकर हमारे को तो बेच दिए, बोले अब आप जाओ। और हम बार बार थाने पर आने की कोशिश करे तो ये बोले कि आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तो लगभग 1000 लोग पहुंचे होंगे। राजस्थान भर में हमारा मैसेज है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और खेतड़ी में इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले भी जितने हमने यहाँ पर आंदोलन किए हैं, उस सब आंदोलन के अंदर हमारी मांगे मनवा के हम उठे हैं। ये प्रत्यक्ष में सारे मीडिया को पता है। अब जो हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक 28 साल का नौजवान दुनिया से जाना और पुलिस की लाठियों से अंग्रेजों की तरह व्यवहार किया, उसको टॉर्चर किया, बहुत तरीके से बेरहमी से उसको पीटा गया है। और ये सच्चाई है कि कोई कुछ भी छुपाए, वो झुंझुनू बीडी के अस्पताल में ये सब नौटंकी है। उसकी मरते यही हो गई थी और उसको शुरू के अंदर जो एसओजी या कोई डीएसटी टीम ने उठाया उसको और लगातार 4-5 दिन तक बेरहमी से मारपीट की है। आपको बता दें, जानकारी देते हैं, इससे पहले भी नयाबास गांव के एक बलकेश मीणा को इसी तरीके से मारा गया था और हमने एजिटेशन किया था, आंदोलन किया था। उसमें सीबीआई में वो केस चला था और वो सारे सलाखों के पीछे है। मैं दावा करता हूँ कि इस मामले में भी ये सारे लोग जेल में जाएंगे। और अब हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 302 के अंदर हत्या के अंदर डीवाईएसपी हो, एसएचओ हो, सब लोगों नाम दर्ज इसमें आरोपी बने और निष्पक्ष अधिकारी से जांच हो। ये आईजी लेवल के, डीजी लेवल के या सीएमओ स्तर पे हम बात करेंगे। और इसमें जो दोषी लोग हैं उनको सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। अभी जो एसएचओ का जो इन्होंने नोटंकी की है उसको हटाने की, उसको भी निलंबित नहीं किया है। इसलिए तत्काल कुछ भी कहेंगे जांच है, डीवाईएसपी को इसको तो हटा देना चाहिए तब तक यहाँ से, और जांच के अंदर तो दोषी पाए जाएंगे। और जो भी दोषी कर्मी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हजारों की संख्या के अंदर हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, न सोएंगे न सोने देंगे जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी ज्ञापन देंगे, लड़ना भी? अभी ज्ञापन को बार बार आईजी लेवल पे, कलेक्टर लेवल पे, हालांकि देखो डीजीपी लेवल से लेकर जिला कलेक्टर रामोतारी जी मीणा, आईजी अजय पाल लामा, सबके फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोषी अधिकारियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तो देखो खेरेड़ी में तो सच्चाई ये है कि ये लोग क्या है कि कोई अपराधी के पीछे नहीं घूमते। ये जो स्ट्रीट शिट है उनके साथ तो पार्टनर है डीवाईएसपी यहाँ का जो एसएचओ, इनकी बंदी की तरफ भागते रहते हैं। पार्टी की गाड़ी कहाँ जा रही है, माल कहाँ मिल रहा है, ये तो मंत्री के चक्कर में लगे हुए हैं। इनको खेरेड़ी की जनता से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई कानून व्यवस्था राजकाज है। या तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जो क्या बताएं आप। अरे 5 मिनट देखो, बात यह है कि अत्याचार इस तरीके से पुलिस के द्वारा होना, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं।
6 तारीख को पुलिस वहां से नयाबाद से अपनी बहन के वो रिश्तेदारी में आया हुआ था। एक रिश्तेदार की तो हर लोग ही इज्जत करते हैं, लेकिन पुलिस वहां से बेरहमी से उसको उठा के लाई है और उनकी रिश्तेदारों की गाड़ियां उठा लाई। लेकिन अब जाकर के और कल पता चला है, आज सुबह पता चला है कि उसकी कंडीशन खराब है, घर वालों को धोखे में बुला रहे हैं और वो मर गया कल ही शाम को। यहाँ पे हमारी सबसे पहली मांग ये है, 6 तारीख को पुलिस वाले वहां पे गए और उन्हें न कोई गिरफ्तारी दिखाई, कुछ नहीं। वहां जितने पुलिस वाले गए उन सबके खिलाफ और जो घटना हुई है उन सबके खिलाफ FIR दर्ज हो 302 में दर्ज करके और उनको गिरफ्तार करेंगे। पहली तो मांग ये है हमारी। दूसरी बात, 8 तारीख को ये परिजन मिलने के लिए आए, उस टाइम पे भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है और उस टाइम पे जितने पुलिस वाले उनके साथ में व्यवहार किया घर वालों के साथ में कि जाओ आपको चिड़ावा लेके गए उसको तो वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पुलिस जिसको हम रक्षक ही भक्षक बन रही है, तो उनको भी मुलजिम मान करके और गिरफ्तार होने चाहिए। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग हमारी है कि इस परिजन 28 वर्ष का बच्चा जिसको इन्होंने पीट पीट के मार दिया, उसके पीछे भरा पूरा परिवार है, वो कैसे चलेगा? इनकी गलती है। 1 करोड़ रुपए की मांग हम करते हैं उस परिवार को चालू रखने के लिए। तीसरी बात हमारी है कि उस परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। चौथी मांग हमारी ये है कि 1 करोड़ रुपए देंगे और टोटल ये चारों मांग हमारी मान ली जाएगी, वो हम लिखित में लेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले भी बहुत धोखे हुए हैं। क्यों ये पुलिस हमारे पीछे क्यों लगी हुई है? नयाबास में मार दिया, पिछले दिनों यहाँ पे दलेलपुरा में एक मीणा की गोली मार दी। तो ये जनजाति समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। हम कानून हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है, हमारे को क्या ये बनाना चाहते हैं, नक्सली बनाना चाहते हैं, जो हमारे लोगों को उठा उठा के जान से मार रही है पुलिस। हम अगर इनको गिरफ्तार करके और हमें दिखा देंगे, उसके बाद हम डेथ बॉडी लेंगे। चारों मांग माननी पड़ेगी। अभी तो हमारे लोग आना शुरू है, बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार भी यहाँ का प्रशासन होगा और नेता होंगे।